हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल में। तो देखते हैं आप अपनी लाइफ में कहाँ पर आ गए हो और किन चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहला तो मैसेज यही है कि वेदर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो उसके साथ में क्या है कि आपकी बॉडी को भी ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है और ये थोड़ा सा हाई एनर्जी शिफ्ट आ रहा है आपकी बॉडी में। तो यू मे फील कि आपको कहीं अच्छा नहीं लग रहा है या फिर आपका किसी से मनमुटाव हो सकता है। ठीक है, और एक्सेस बॉडी में एक्सेस हीट को स्टोर कर रही है राइट नाउ आपकी बॉडी। तो आपको सजेस्ट करा जा रहा है कि आप वर्कआउट स्टार्ट करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और खाने में जितना हो सके ना थोड़ा लाइट फूड लेना है एंड पानी ज़्यादा कंज्यूम करना है, ताकि जो ये चेंजेस अभी बॉडी में आ रहे हैं ये आपको ज़्यादा इफेक्ट डाल करके ना जाए, राइट। और इस टाइम पे अगर आप कुछ मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो तो ट्राई करना कि कोई साउंड वाला मेडिटेशन करो। फ्लूट म्यूजिक हो गया है या कोई वाइब्रेशन वाला अल्फा बीटा गामा जो रेज होती हैं, काइंड ऑफ मेडिटेशन करना है जहाँ पे लाइक मतलब कोई वर्ड की इन्वॉल्वमेंट ना हो। ठीक है, सिर्फ म्यूजिक के साथ में आपने अपने आप को अपनी एनर्जीज को सेट करना है। ठीक है, तो देखते हैं। और जो बॉडी में आपकी एक्सेस हीट जनरेट हो रही है उसकी वजह से आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको स्ट्रेस हो सकता है एंड आपको ज़्यादा लस्ट फील हो सकती है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए एंड कुछ ज़्यादा एकदम से ऐसा खाने का मन नहीं करेगा बट खाते रहोगे। ठीक है, स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये खाना वो खाना, बट आप ना ओवर ईटिंग स्टार्ट कर दोगे। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, तो आपको इनको रिलीज़ करना है। और जो आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं डीएनए लेवल पर आपकी बॉडी को क्लेंस करा जा रहा है, उसमें आपको कुछ हेल्प मिलेगी। और आपको पानी पीना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और अभी मैसेज ये है कि किसी के लिए कि आपको अपनी चीज़ों को बोल करके समझाना होगा। अदरवाइज कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट में जा सकती हैं और चीज़ें आपके अगेंस्ट में जाएंगी तो आपसे आपके पास जो भी कुछ है वो आपके पास एक चीज़ है, कोई आपकी पावर हो सकती है, आपकी ग्रोथ हो सकती है, आपका पैसा हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, आपको अगर आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया है तो यूनिवर्स आपकी आपसे कुछ एक ऐसी चीज़ को दूर कर सकते हैं जो आपके लिए बनी है, राइट। और उस चीज़ को आपको अपने तक रखने के लिए अब आपको अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो और ये ज़्यादातर वो हो सकता है कि आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उनको आपको मेंटेन करके करना है, रखना है, क्योंकि आप एक जर्नी का पार्ट हैं और उस जर्नी को फॉलो करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के रखे हुए कदमों पर ही चलना है। अगर आप इधर उधर चलने की कोशिश करोगे तो आपकी लाइफ में ये चीज़ आपने अभी देख भी ली होगी, कुछ ना कुछ किसी के साथ में डेफिनेटली ऐसा हुआ है कि आपने जो चीज़ आपके सामने लाई जा रही थी आपने उनको इग्नोर करके कुछ अपने ही स्टेप्स को फॉलो किया है, जिसकी वजह से आपको यूनिवर्स ने काफ़ी अच्छे झटके दिए हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे पता लगा है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, आपने देखा, रुका, सोचा, फिर आपको अपने उस चीज़ पर वापस लाया गया है जहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये चीज़ के लिए आप बने हैं, डू इट। आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी एनी हाउ। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज है किसी के लिए। और कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी रिसेंटली किसी के साथ बना है, वो टेम्परेरी था एंड वो आपकी लाइफ में आपके काफ़ी ज़्यादा लाइक मतलब ये लगा लो कि आपका एक स्पिरिचुअल टेस्ट हुआ है जो कि एक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आपकी लाइफ में आया था। तो यूनिवर्स ने वहाँ पर आपको देखा है कि आप कितना ज़्यादा अपने आप को डाइवर्ट करते हो या फिर अपनी अपनी उन चीज़ों को मेंटेन करके जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उसी रास्ते को आप फॉलो करते हो, राइट। तो आपने उसी रास्ते को फॉलो किया है और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आपको सिर्फ उसी रास्ते को फॉलो करना है जो कि यूनिवर्स ने आपके लिए सिलेक्ट करा है। कोई भी टेम्पटेशन जो आपकी लाइफ में अभी राइट नाउ टेम्परेरी फेज में आ रखी है ना, आपको उसको अवॉइड करना है। वो आज के लिए आपको अच्छी लग सकती है, ठीक है,
बट वो आपके हायर गुड सेल्फ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो आपकी सोल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो यूनिवर्स आपको एक काइंड ऑफ टेस्ट कर रहे हैं कि आपको जो अभी तक सिखाया गया है कि आप उसमें खरे उतर रहे हो कि नहीं उतर रहे। कोई टेम्पटेशन अगर रास्ते में आ रही है तो क्या आप वहाँ पे फिसल रहे हो? ठीक है, तो आपको वहाँ पर अपना पूरी लाइक अपनी जो आपकी सोल और आपकी इंट्यूशन जो चीज़ें आपको बोलती है उन पे आपको स्टिक रहना है। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस हैं आज के लिए। तो मैं देखती हूँ काली माँ आज आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। डिवाइन फेमिनाइन, काली माता जो डिवाइन फेमिनाइन का रूप है, जितने भी डिवाइन फेमिनाइन होती हैं उनकी अटैचमेंट काली माता से बहुत होती है। वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करके आती हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 26 इज़ इम्पोर्टेंट एंड शोदासी माँ का कार्ड निकला है। ठीक है, चामुंडा माँ नंबर 31 एंड नंबर 32 काला रात्रि माँ एंड मोक्षा ऑफ काली। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जीज है 39 नंबर भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, एंड जो चारों कार्ड निकले ना वो एक फ्लो में निकले हैं। ठीक है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकले हैं। नंबर 26 से लेकर के नंबर 39 तक यहाँ पर जो सीरीज है वो निकली है। तो अभी लाइक लास्ट के जो 15 डेज रहे हैं ना आपकी लाइफ के, 14 to 15 डेज, उनमें आपने जो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऑफर आया है या आपने किसी को ऑफर दिया था, ये काइंड ऑफ ऑफर की बात ले लें यहाँ पे। ठीक है, और वो ऑफर को रिजेक्शन मिला है आपकी तरफ, या तो आपने कोई चीज़ को रिजेक्ट किया या फिर आपको सामने से ऑफर को आपका ऑफर रिजेक्ट हुआ है। को वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। ठीक है, और जिसकी वजह से आपको एक पेनफुल टाइम आपने अभी निकाला है। हो सकता है आपको एंजाइटी हुआ हो, आपको स्ट्रेस हुआ हो, आपको कोई सुनने वाला आपके पास में ना मिला हो। ठीक है, तो सुदासी माँ आपको यही बोल रही हैं कि जो भी आपकी लाइफ की एक सीरीज़ है ना, आपको उसको फॉलो करना ही है। अगर आपने वो सीरीज़ को नहीं फॉलो करा, जो वो स्टेप्स आपके लिए डिज़ाइन कर रखे हैं, उन स्टेप्स को आप डिज़ाइन करे हुए स्टेप्स पे अगर आप नहीं चलोगे तो आपके लिए रास्ता नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, वो उस टाइम पे आपकी लाइफ में कितना भी अच्छा मोमेंट आया होगा डेफिनेटली। ठीक है, वो आपको काइंड ऑफ एक टेम्पटेशन थी। ठीक है, वो आपकी लाइफ में आया था, वो आपने एक्सेप्ट भी करा उस ऑफर को, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्स जो कर रहे हैं। बट लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक सोल लेवल पर ऐसा तो घुटन फील हुई होगी कि मतलब मेरे को आई डोंट नो, जो हो रहा है सब दिखने में सब अच्छा हो रहा है, बट लेकिन कहीं ना कहीं वाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड, वाई आई एम नॉट हैप्पी। ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे तंग कर रही है और इन सब चीज़ों को देख करके मैं खुश क्यों नहीं हूँ। ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं आपके लिए वो एक स्पिरिचुअल टेस्ट यूनिवर्स ने रखा है, एंड इवन सराउंडिंग में किसी आपसे रिलेटेड पर्सन के लिए भी वो टेस्ट रखा था कि आपको अगर एक पूरी लाइफ एक साइकिल से निकाला गया है, आपको एक पूरी लाइफ कुछ चीज़ें दी गई हैं सिखा करके, उसके बाद में कुछ आपको पावर्स को सौंपा गया है यूनिवर्स के द्वारा, कि आप उन अपनी पावर्स को सस्टेन कर पा रहे हो। ठीक है, क्या आप उन पावर्स का यूज कर पा रहे हो? वो आपकी इंट्यूशन है, डेफिनेटली वो साइकिक पावर्स एंड आपकी इंट्यूशंस है। ओके, एंड उन चीज़ों को अगर आप रखने के लिए आज के दिन में इतने कैपेबल हैं कि आप उन चीज़ों को सस्टेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और जो यूनिवर्स का एक जो दिखाया हुआ रास्ता उस पर चल सकते हैं, तो ही वो चीज़ों को आपके लिए मेंटेन करा जाएगा। अदरवाइज वो एक एक करके आपसे सब कुछ ले लिया जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका डिवाइन से कनेक्शन भी खत्म कर दिया जाएगा। राइट, तो आपको ये अब डिसाइड करना है कि आपको अपनी फिजिकल रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि आपको अपनी सोल की रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। ये अभी राइट नाउ आपके लिए बहुत बड़ी जद्दोजहद हो सकती है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। बट लेकिन एंड मैं आपको ये चीज़ एक बता रही हूँ साफ साफ बिल्कुल, कि जब तक आप अपने सोल को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ओके,
आप बहुत डिफरेंट है, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो आप बहुत डिफरेंट हो, आपके लिए कोई चीज़ नहीं वर्क कर रही है, आप एस्ट्रोलॉजी कराओगे अपने लिए, कोई अपनी कुंडली चार्ट कुछ भी दिखा लेना, आप कोई भी एफर्ट वहाँ से डलवा लेना कि मेरे को ये चाहिए, नहीं हो रहा आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए होगा भी नहीं, बिकॉज यू आर वेरी समथिंग डिफरेंट। आप रिसीवर वाली एनर्जीज में नहीं हैं, आप लोगों को यूनिवर्स ने गिवर गिवर वाली एनर्जीज में बनाया है, और वो जब आपको देना है किसी को, तो वो क्या आप किसी को फिजिकल अपनी रियलिटी से कुछ किसी को दे सकते हो, आपको अपनी सोल की रियलिटी को एक्सेप्ट करके वहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको दी जाएंगी, उन चीज़ों को यूज़ करके देन आपको अपनी फिजिकल रियलिटी के सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको सेटिस्फाई करना है। ओके, समटाइम आई डोंट नो आप लोगों को वो जो चीज़ें मैं समझाना चाहती हूँ वो समझ में आती है कि नहीं, क्योंकि मैं ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, बट है वो चीज़ें किसी के साथ में। और राइट नाउ एक एक टेम्पटेशन वाला टेस्ट आपके लाइफ में डेफिनेटली आया है, एंड प्लीज़ उसको सामने से आके खोल करके देखो, जहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी भंग हो रही है, आपके आपके गिफ्ट्स को हैम्पर हो रहे हैं, छोड़ दो उस सिचुएशन को, सब कुछ छोड़ दो, एवरीथिंग, बिकॉज आप यहाँ पर अपनी सोल की ग्रोथ के लिए हो। ठीक है, आपको जैसे भी करके अपनी सोल की ग्रोथ करनी है, और उसके बाद में यूनिवर्स आपको, वही मैं हर वीडियो में कहती हूँ, बेहतर से बेहतरीन देंगे। बट राइट नाउ आपको जो ये आपका आपका एक जो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आपका वो फेज है जहाँ पर यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं कि चीज़ें दे दी गई हैं, क्या उन चीज़ों का रिस्पेक्ट कर रहे हो, क्या उन चीज़ों की इतना आपको कीमत का उनका पता है कि जो आपको दी गई हैं वो कितनी बेशकीमती चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको वो चीज़ को रियलाइज़ करना है और अपने आप को कंप्लीटली यूनिवर्स पे सरेंडर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है माँ चामुंडा का कार्ड निकला है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं आपका पैसा हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके कपड़े, बेसिक नीड्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं मैं आपकी लाइफ में सॉर्ट होती हुई देख रही हूँ, क्योंकि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है माँ की। ठीक है, और आपको विजडम और आपका पेशेंस और आपका डिसिप्लिन सब कुछ चेक किया गया है। ठीक है, और वो सब कुछ चेक करने के बाद ही आपकी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, जो कि यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं पूरी तरह से आपके लिए डिज़ाइन करी थी, अब उसको वो खुद से निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होगा, तो आप अपने आप को प्रॉपर रेस्ट दो। और जो आपके अंदर विजडम आया है, जो पेशेंस आया है, और एक जो डिसिप्लिन है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कॉन्क्यर करने के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है पेशेंस एंड डिसिप्लिन की, वो अब आपके पास में है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपने उन चीज़ों को यूनिवर्स को प्रूव करके भी दिखाया है कि यस, आप कोई आपके सामने कोई भी कैसा भी रास्ता ओपन हो जाए, आप सिर्फ अपने ही मार्ग को चुनोगे, आप दूसरे रास्तों को नहीं चुनने वाले हो, चाहे वो कितना ही टेम्पटेशन से भरा पड़ा हो, आपके सामने कुछ भी अब आ जाए। ओके, क्योंकि आप अपनी उस लाइफ का एक वो फेज़ निकाल चुके हो जहाँ पर आपने बहुत बैक स्टेबिंग को झेला है, जहाँ पर आपकी हेल्थ ख़राब रही है, जहाँ पर एवरीथिंग सब कुछ ख़राब था। ठीक है, तो जब धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट ठीक हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो फिर आपने एकदम से देखा कि अगर जब यूनिवर्स का ही साथ आपके साथ में नहीं रहेगा तो आप कहीं के नहीं रहने वाले हो। ठीक है, तो आपको अपने पाथ को नहीं छोड़ना है, चाहे कितना भी पीयर प्रेशर आपकी तरफ आए, आपके सोसाइटी, आपके कुछ भी सराउंडिंग से कोई भी आपको प्रेशर में क्रिएट करे, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करा जाए, आपको उस चीज़ को नहीं सुनना है, बिकॉज दे आर योर कार्मिक्स, और वो आपको स्टॉप करेंगे, आपकी जर्नी को कंप्लीट होने से आपको रोकेंगे। ठीक है, आपको वो चीज़ को नहीं होने देना है एनी हाउ। माँ चामुंडा आपको हर प्रकार की नेगेटिविटी से, हर प्रकार के ब्लैक मैजिक से, ये कोई गॉसिपिंग हो सकती है, कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, आपके पीछे जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, उन उन चीज़ों से माँ चामुंडा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उस वे में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपके बारे में बात कर रहे हैं ना, उनके लिए ऐसे हालात क्रिएट कर देंगे कि उनके पास इतना टाइम रहने का ही नहीं कि वो आपके बारे में बात करें, वो आपको कंसिडर करें। ठीक है, लेकिन बट उसके लिए पॉइंट ये आता है कि क्या आप अपने रास्ते पर हैं, क्या आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को कैरी कर रहे हैं, क्या किसी टेम्पटेशन के लिए आप भाग तो नहीं रहे हो। ठीक है, क्या आप भी उनके रास्ते पे तो नहीं चल रहे हो। ठीक है, आपको अपने रास्ते पे चलना है, उसके बाद में जो आपके साथ में जो सराउंडिंग में हो रहे हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो माँ काली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको उस रास्ते से कैसे निकाल कर लेके जाएंगे।
ठीक है। आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, आपको फालतू की एनर्जीज को नहीं लगाना है बाहर में। हाँ, जो आपके अंदर में जो हीट जनरेट हो रखा है, आपको वो कहीं ना कहीं अपने मेडिटेशन के थ्रू, आपने कहीं ना कहीं अपनी एक्सरसाइज वर्कआउट के थ्रू आपको उसको रिमूव करना है, एंड आपको वाटर इनटेक करना है, ताकि जो अभी पास में जो भी आपके टेस्ट हुए हैं यूनिवर्स की तरफ से, आप उनको वाटर के थ्रू उनको क्लिनज आउट कर दो, ठीक है। और एक नई पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए। एंड हो सकता है कि आप में से कोई ना कुछ पवित्र स्थल पर जाने की तैयारी कर रहे हो, कुछ मंदिर विजिट करना है, कहीं एक होली प्लेस पे आपका मन है और आप रिसेंट गए हो या फिर जाने वाले हो, आपका मन हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ऐसी छोटी मोटी ट्रिप प्लान करने का, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है काला रात्रि माँ का कार्ड, ठीक है। तो ये कार्ड का आने का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट ये है कि आपका जो राइट नाउ है ना, वो आपका सबसे पावरफुल रीबर्थ हो रहा है। पीछे कमल का फूल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका एक ऐसा रीबर्थ हो रहा है जहाँ पर आपको बहुत पेन से जाना पड़ा है, ठीक है। और आपकी सोल की उसके बाद में डीप हीलिंग चल रही है। आपने जो भी अपने पेनफुल साइकिल को अभी देखा था राइट नाउ, और वो जो कि एक टेम्परेरी रहा है आपकी लाइफ में, अब आप उससे बाहर निकल रहे हैं, आपने उस चीज़ को कहीं ना कहीं रिलीज कर दिया है, ठीक है। अब आपकी जो डेस्टिनी है वो ग्रेट राइजिंग डेस्टिनी है। अब आपको यूनिवर्स वो चीज़ों तक लेके जाएंगे जो शायद आपने अपने लिए कभी भी इमेजिन भी नहीं करी है, ठीक है। तो हर पॉइंट का पहलू यही है कि आपको सिर्फ आपकी लाइफ आप खुद नहीं चला रहे हो, आपकी लाइफ कहीं से भी आपके हिसाब से नहीं चल रही है। आपकी लाइफ सिर्फ यूनिवर्स के हिसाब से चल रही है, डिवाइन के हिसाब से चल रही है। आपको सिर्फ जो अभी तक सिखाया गया उन चीज़ों को फॉलो करना है, बाकी सब कुछ उनके हाथ में आपके लिए, ठीक है। और अगर आप रास्ते से भटकते भी हैं तो वो फिर से वापस आपको ला करके पटकेंगे, उसमें आपके साइकिल्स बड़े बड़े चलेंगे, डिले होएगा, पेन होएगा। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि चीज़ों को पहले ही अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर लो, चीज़ों को देखो कि कहाँ पर क्या गलती हो रही है, और उन पेनफुल साइकिल को जल्दी से जल्दी क्लोज करने की सोचो, ताकि आप अपनी जो विश फुलफिलमेंट वाली लाइफ है उस तक आप जाओ, ठीक है। आपको हार्ट फ्री कर दिया उन्होंने, किसी कंडीशन में आपके आपके दिल पर एक बोझ बना हुआ था काफ़ी टाइम से, तो हो सकता है वो बोझ आपने फाइनली उतार दिया है, आपने किसी को कुछ सच बता दिया है, आपने किसी को अपनी रियलिटी को उजागर कर दिया है, ठीक है। जिसकी वजह से अब आप हार्ट फ्री तो हैं, ठीक है। और इस ये हार्ट फ्री होने के बाद अब आप थोड़ा सा रेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपका लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन जो था फेज़, वो आपने एक रीबर्थ के साथ में, एक पावरफुल रीबर्थ के साथ में आपने उसको ख़त्म करा है। आपकी सोल की जो सबसे डीप फीलिंग है वो चल रही है, एंड अब आप यू आर ब्लेस्ड टू एक्सपीरियंस अ न्यू लाइफ, ठीक है। इसी लाइफ टाइम में आपको एक नई लाइफ दी जाएगी, सब कुछ पुराना हटा करके इसी लाइफ टाइम में आपको रीबर्थ के लिए, रीबर्थ के बाद एक नई लाइफ दे रहे हैं। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि हाँ, आपको सच में एक नई लाइफ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप काला रात्रि माँ का नाम ले करके अपनी वीडियो को रेजोनेट कर सकते हो, वीडियो में कमेंट कर सकते हो। काला रात्रि माँ आपकी लाइफ को डेफिनेटली उस वे से इम्प्रूव कर देंगे जिस वे से आपने अपने लिए शायद इमेजिन भी नहीं करी है चीज़ें, ठीक है। यस, हाईली प्रोटेक्टेड है आप, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन है आपको, और उस प्रोटेक्शन के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट दिखाना है। एंड और ये आपको कोई भी इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि कितने भी लोग आपके पीछे गॉसिप करें, पॉलिटिक्स करें जो आपको, या फिर मैनिपुलेटिव वर्ड्स यूज़ करें आपके लिए, ठीक है। वो माँ है और वो आपके बारे में सब जानती हैं, वो आपकी ट्रुथ को बिना बोले भी समझती हैं, ठीक है। और ये भी नहीं है कि आपको पूरा दिन उनको पुकारना है या कुछ उनको याद करना है, वो सिर्फ आपके एक बार याद करने से ही आपके लिए हाजिर हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको आपको उस वहम में भी नहीं घुसना है कि क्या मतलब, मैंने तो कभी माँ को पूजा भी नहीं करी है, या मतलब कभी होता है ना कि हम जो हमारे समाज के एक वो सर्टेन रूल्स होते हैं ना कि मतलब ऐसे करने से यही मिलेगा, अदरवाइज अगर आपने थोड़ी सी भी ऊपर नीचे कर दी गड़बड़ तो आपकी पूजा नष्ट हो जाएगी, जो भी होते हैं लोगों के कहने,
वो टोटली बकवास है। ठीक है, आपका फेथ ही सबसे बड़ी चीज़ है, और आपका फेथ ही आपको हर एक प्रकार की दुविधा से बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर ट्रस्ट करना, उनके ऊपर फेथ करना है। आप दिल से किसी चीज़ को एक बार बुलाते हो ना, तो वो पावर्स आपके आसपास में होती हैं। और अगर आप दिल से नहीं बुला रहे हो, फिर आप लाखों बार उन चीज़ का जप कर लेना, वो फिर भी आपके पास में नहीं है। ठीक है, तो वो दिल से कनेक्शन बनाना, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जो लास्ट कार्ड निकला है आपके लिए वो है मोक्षा ऑफ काली, नंबर 39। ठीक है, यहाँ पे कुछ हनी की वाइब भी आ रही है। हनी, या तो शहद खरीदा हो आप लोगों ने, या फिर खरीदना की ज़रूरत है, या हो सकता है कि कोई वेट लॉस करने जा रहा है तो मॉर्निंग में हनी वाटर होता है ना, वो लेमन हनी वाटर पी सकते हो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप ना आजकल बहुत सारे फ्लावर्स देख रहे हो, बहुत मल्टी कलर फ्लावर्स देख रहे हो आप, पर्पल कलर के, येलो कलर के, वाइट कलर के, रेड कलर के, जहाँ भी आप देखोगे ना एकदम से आपको बहुत सारे फ्लावर्स दिखेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट कार्ड निकला है वो मोक्षा ऑफ काली है। ठीक है, तो जो आपकी सबसे ज़्यादा जो डीप पैशनेट जो आपकी डिज़ायर है वो अब लिबरेट हो रही है, वो अब बाहर हो रही है, वो उजागर हो रही है। ठीक है, और जो आपके ऊपर का जो एक शेल बना हुआ था ना, आपने काफ़ी लंबे टाइम से एक कवरिंग थी आपके ऊपर, एक शेल बना हुआ था, अब वो धीरे धीरे करके निकल रहा है। आप उस शेल को रिलीज कर रहे हो, और वो शेल कहीं ना कहीं आपने अपने थिंकिंग पैटर्न्स की वजह से बना लिया था, किसी प्रेशर की वजह से बना लिया था। सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, फ्रेंड्स का, कलीग्स का, पेरेंट्स का, कुछ भी प्रेशर हो सकता है। उस प्रेशर की वजह से आप एक शेल में थे, जिसकी वजह से आप अपने रूप को ही नहीं देख पा रहे थे, और जो आपके अंदर जो पावर्स हैं, जो टैलेंट है, जो इंटेलेक्ट है, वो आप लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। ओके, अब वो धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें अब आपकी निकल रही हैं। ठीक है, मोक्षा ऑफ माँ क्या है, मतलब कि वो आपके अंदर से बात करती हैं, वो आपके अंदर की पावर है। ठीक है, आपको वो अश्योर कराती हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के वो आपको अश्योर कराती हैं। आप एक चीज़ देखना कि आपको कुछ चीज़ों का ना एविडेंस नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ों का हमें डायरेक्टली एविडेंट नहीं होता, बट लेकिन ना फिर भी आप अश्योर होते हो कि नहीं ये है, ये है तो है। उसका आपके पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं होता है। ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं लॉजिक चलता भी नहीं है। जो इंसान स्पिरिचुअलिटी में आके लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो इंसान स्पिरिचुअल होते ही नहीं है। ठीक है, या फिर वो उन गहराइयों तक गए ही नहीं कभी, वो फालतू में स्पिरिचुअल पोल्यूशन फैलाने वाली चीज़ होती है। ठीक है, तो वो आपको अश्योर कराती हैं। ठीक है, हाँ, क्या आप उनको ट्रस्ट करते हो, क्या आप उनको सुन सकते हो, अब वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा मैटर करती है। आपकी लाइफ इस फूल की तरह बहुत बेटर होने वाली है, खिलने वाली है, और आप आपने जो स्ट्रगल्स किए हैं अब उनसे लिबरेट होकर के आप एक ऐसी लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे जो कि आपको आपके लाइफ पाथ से कनेक्ट करेगी, आपके सोल पाथ से कनेक्ट करेगी, और आपकी लाइफ की जो सारे की सारे जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो दूर हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ आपके सोल के पर्पस को जानने के बाद में आपकी बहुत सारी मुसीबतें, ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी। बेसिकली आपके रूट चक्र से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, आपका घर है, आपका फाइनेंस है, आपके ऊपर कोई लोन है, कोई डेट है, तो वो चीज़ें ऐसे रिमूव हो जाएंगी कि सिर्फ आप अपने सोल पर्पस को एक्सेप्ट कर लो और उस चीज़ को करना स्टार्ट कर दो। और सोल पर्पस देखो सबका अलग अलग रहता है, सब पूछते हैं कि क्या है क्या है। वो आपकी एक इनर कॉलिंग होती है कि आपको किस समाज को किस रूप में सेवा करना है। आप किसी पर्सन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, किसी पर्सन के अंदर क्या चेंजेस ला सकते हैं, कैसी हेल्प कर सकते हैं, मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली, बर्ड्स की कर सकते हैं, डॉग्स की कर सकते हैं, जो भी आपका मन करता है वही आपका सोल पर्पस होता है। ओके, एक वो अच्छे खासे लेवल पर करने के लिए। ठीक है, और आपको बोला गया है कि आपको ना आपकी जो डेस्टाइन्ड चीज़ें हैं उनसे दूर नहीं भागना है, उनको अपोज नहीं करना है। अगर आप अपनी डेस्टाइन्ड चीज़ों से दूर भागोगे, आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आपको आपकी लाइफ में बेहद दुखी कर दिया जाएगा। वहाँ पर आप ये सोचते रह जाओगे कि मेरे ऊपर तो नेगेटिविटी अटैक है, मेरे ऊपर तो फलाने ने पॉलिटिक्स कर दी, मेरे लिए तो ढिकड़े ने कर दिया। आपके लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। राइट नाउ अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हैं तो आप सिर्फ अपनी गलती की वजह से फंसे हुए हो। ओके, क्योंकि आपने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करा है, आपने अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट नहीं करा है, आपने उसको अपोज करा है। और अपोज क्यों करा है? क्योंकि आपने अपनी सराउंडिंग को देखा कि यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा, तो मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। भाई आप उनसे बहुत अलग हो। ठीक है,
आप कहीं ना कहीं एक डिवाइन के चाइल्ड हैं। हर कोई डिवाइन चाइल्ड नहीं होता है, ठीक है। आप अपनी लाइफ के लास्ट बर्थ को चैप्टर को क्लोज कर रहे हो, हर कोई नहीं कर रहा है। आप री इनकारनेशन के साइकिल को ही क्लोज कर रहे हो, हर कोई नहीं कर रहा है। इसलिए इतना पेन है, इसलिए इतनी अलग हो, ठीक है। और आपका जो सेक्रेड पाथ है, मतलब आपका जो पवित्रता वाला जो पाथ रहा है अभी तक, वो आपकी ज़िंदगी के आपके लिए नए रास्ते खोलने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ माँ की गाइडेंस है। और ये देखो, ये ना कोई भी धर्म, कोई भी कहाँ किसी भी धर्म से कोई इंसान देखे तो देखो, हमने किन्हीं पावर्स को कुछ सर्टेन डेजिग्नेशन दे रखे हैं, ठीक है। सबसे जो अल्टीमेट होती है वो यूनिवर्स की पावर होती है, वो डिवाइन की पावर होती है, उसको मानना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपने लिए वर्क करना है, ओके। तो एक बार मैं टैरो से देखती हूँ कि टैरो से अब क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ डेक एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, काफ़ी बुरी तरह से हार्ट ब्रेक हो रखा है, ओके। वन मोर कार्ड हिडन एंड ठीक है, समथिंग यूनिक मैसेज। किंग एंड क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड, दोनों कार्ड बिल्कुल इकट्ठे आए हैं और ये इनके नीचे छिपे हुए थे। तो कहीं ना कहीं डिवाइन कपल को शो कर रहा है किंग एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, एंड दोनों ही अथॉरिटेटिव पर्सन है। क्वीन है जो वो अपनी पावर में बैठी हुई है, किंग है वो भी अपनी पावर में बैठे हुए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो किंग क्वीन है उनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्पिरिचुअल पावर है, एक लेगेसी है, और डिवाइन के साथ में कनेक्शन है, ठीक है। एंड जो किंग है वो किंग के पास में भी एक जो आपका डोमिनेटिंग पावर है, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ लाइक कि आप 100 ऑफ पीपल को कंट्रोल करते हो, एक अच्छी खासी अथॉरिटी पोजीशन पर आप हैं, और आप अपनी क्वीन को हाइड कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इन अ पॉजिटिव वे, इन अ नेगेटिव वे, इट कैन बी एनीथिंग, बट लेकिन आप अपनी क्वीन को, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को हाइड कर रहे हो, या फिर अपने अपने लिए उनकी अपनी फीलिंग्स को उनके लिए हाइड कर रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग। या फिर जो अवेकनिंग आपकी यूनिवर्स चला रहे हैं आप उससे भाग रहे हो, ओके। बट द थिंग इज दैट शी इज क्वीन ऑफ वैंड्स एंड यू आर किंग ऑफ वैंड्स। इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल अलार्म, मतलब वो आपसे कहीं ना कहीं पावरफुल है, शी इज वे मोर पावरफुल देन यू, ठीक है। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि आप यू विल कंट्रोल हर और यू विल डोमिनेट हर इन अ वे, जो भी आपके माइंड में चल सकती है वो चीज़ें, शी इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पर्सन। वो नहीं किसी भी प्रेशर में आने वाली है, वो किसी के प्रेशर में नहीं आने वाली है इनफैक्ट, बिकॉज बिकॉज उन्होंने अपनी अपनी ग्राउंडिंग और अपनी अर्थिंग को स्ट्रॉन्ग किया है। जिस पर्सन की ग्राउंडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है उसको कोई भी नहीं हिला सकता है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। आपकी ग्राउंडिंग अगर स्ट्रॉन्ग है ना तो आपको कोई नहीं हिला सकता है, राइट। यस, ये थोड़ा सा अलग सा ही मैसेज आया था क्योंकि कार्ड नीचे छुप के आया है इसके। कभी भी कार्ड अगर छुप के आ रहा है तो मीन्स किंग ऑफ वैंड जो ट्राई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वैंड्स को डोमिनेट करने की, बट वो नहीं होने वाली है डोमिनेट, और वो हिडन भी नहीं रहने वाली है कहीं ना कहीं से। हो सकता है कि या फिर आपके ऊपर कुछ ऐसे अटैक्स हो रहे हैं कि आपकी पावर्स को आपको हाइड कर दिया जाए। आप पब्लिक फिगर हो सकते हो सकता है कि आपको डिफेम करने की कोशिश करी गई है, कुछ भी हो सकता है। आपको आपको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करने की कोशिश करी गई है, कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए गए हैं किसी की तरफ से, तो वो फेल हो चुके हैं, सब कुछ फेल हो चुका है, ओके। एंड आपके एंसेस्टर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अभी तक अगर आपको कोई प्रोटेक्शन मिली है तो आपके एंसेस्टर्स ने आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करके यहाँ तक लेकर के आए हैं। एंड दो ही राजा दो ही रानियां हैं, तो रानियां इज लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। तो जो रानी है उसका तो पूरा का पूरा ध्यान अपने अथॉरिटी एंड अपने पैसे पर है,
वो अपने करियर को स्ट्रॉन्ग करना चाह रही है, अपनी चीज़ों को, अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाना चाह रही है, और अपने कुछ चीज़ों को ब्रेक करके अपने लाइफ में मतलब कि एक ऐसी पोजीशन पर जाना चाह रही है जहाँ पर उसको कोई रोक टोक ना सके। ठीक है, इधर जो किंग ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड आया, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को शो कर रहा है कि जो यहाँ पे जो मस्कुलिन पावर है वो कहीं ना कहीं पैनिक हो सकते हैं, कहीं ना कहीं वो कर सकते हैं, नज़र रख रहे हैं, या फिर वो उस माइंडसेट में है कि मैं डोमिनेटिंग हूँ, मैं डोमिनेट कर सकता हूँ किसी चीज़ को, और मैं कोई भी एक्शन ले सकता हूँ और मेरा लिया हुआ एक्शन सुना जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ठीक है, क्योंकि जो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो आपके पेंटिकल्स होते हैं, एंड नाउ शी इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल। वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, वो किसी की नहीं सुनने वाली है। ओके, शी इज़ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है वो, तो वो नहीं सुनने वाली है किसी की। एंड इधर 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी फेमिनिन के लिए ही मुझे एनर्जी रिसीव हो पा रही है, क्योंकि देखो इस लेडी को देखो आप, वो एक खूबसूरत ड्रेस उसने पहनी हुई है, उसके पीछे पूरा गार्डन टाइप चीज़ है, एंड पैरेट है उनके हाथ में, जो कि पैरेट कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि एक ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑफ लाइफ रेड पीक के साथ में होता है। कलर कॉम्बिनेशन कितना ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव होते हैं दिखने में, उनकी साउंड को वो बोल सकते हैं, वो अपनी चीज़ों को होते हैं ना कुछ पैरेट्स कुछ बोल बोल के दिखाते हैं, तो लाइक काफ़ी ज़्यादा इस कार्ड से पॉजिटिव वाइब आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो फेमिनाइन्स होती हैं वो अपने ऊपर वर्क करती ही जा रही हैं, करती ही जा रही हैं, वो नहीं रुक रही हैं। उनके लाइफ में कितनी भी हर्डल्स आ जाए वो अपने लिए स्टेप ले रहे हैं, जैसा स्टेप उनको यूनिवर्स बोल रहे हैं वैसे वैसे वो स्टेप्स को लेती जा रही है। 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, देन क्वीन ऑफ पेंटिकल। एवरी कार्ड गोज फॉर पेंटिकल गोज हियर फॉर ओनली फेमिनाइन। फेमिनाइन एनर्जीज के लिए मुझे लग रहा है कि शी इज़ ग्रोइंग, शी इज़ डेफिनेटली ग्रोइंग। ओके, एंड जो किंग ऑफ वैंड्स है, जो जो यहाँ पे मस्कुलिन पावर वो अथॉरिटेटिव ऑलरेडी है, वो कुछ बहुत कुछ कर चुके हैं अपनी लाइफ में, बट वो स्टक हैं, वो स्टक हो गए हैं, और वो स्टकनेस को अब उनको ये समझ आ रहा है इसको निकाला कैसे जाए। वो ग्रोथ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो जो चीज़ों को उन्होंने ग्रहण कर लिया, अभी तक अचीव कर लिया, उन चीज़ों को शायद कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक हो गए उन चीज़ों को लेकर के, पॉजिटिवली नेगेटिवली इट कैन बी एनीथिंग, एंड बट उस चीज़ को लेकर के सिर्फ अब वो ज़्यादा सोच रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, मतलब कि पॉजिटिव वे में आगे बढ़ नहीं रहे हैं, बैठ गए एक जगह पर, सिर्फ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके, एंड मेरे को चेक करना है कि ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड किसके लिए है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को भी दिखा रहा है आपका बॉटम ऑफ डेक एनर्जी। तो थर्ड पार्टी की वजह से किसी का यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। तो लेट अस सी ये कौन है और क्यों किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है। हाँ, हायरोफेंट। तो ये किसी की शादी रिगार्डिंग है, किसी की शादी में किसी के पार्टनर ने चीट किया किसी को। ठीक है, तो दैट्स वाई थर्ड पार्टी का कार्ड था, शादी का कार्ड, एंड दिस इमोशनली डाउन, नॉट सेटिस्फाइड विद योर पार्टनर। आपको कभी एक वो रिस्पेक्ट नहीं मिली शायद अपने पार्टनर से जो कि आप डिज़र्व करते थे, एंड दैट्स वाई इट ऑल हैपन विद यू। ठीक है, तो इसका आउटकम देखते हैं कि क्या ये जो है थर्ड पार्टी का, और ये क्या इसका आउटकम है। ठीक है, एंड द एम्परर एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स। सो यू नीड टू टेक एक्शन फॉर समथिंग। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको फील हो रहा है कि आप एक शादी में आपकी कुछ अड़चने हैं, या फिर आपके पार्टनर ने आपको चीट करा है, जो भी आपकी कंडीशन बनी हुई है, तो आपको कुछ ना कुछ बहुत सोच समझ करके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक एक्शन लेना है। यहाँ पे एम्परर एंड पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक ऐसी मिक्स एनर्जीज को दिखा रहा है। सम टाइम आप बहुत मेच्योरली बिहेव करते हो किसी अपने रिश्ते को लेकर के, फिर आप बिहेव करना स्टार्ट कर देते हो बड़ा ही कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं एकदम से कुछ एक्शन ले लूँगा। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको ठहर करके चीज़ों का डिसीजन लेना है, आपको बहुत चीज़ों को सोच करके, समझ करके, और अपने आप को पूरी तरह से यूनिवर्स को सरेंडर करके फिर आपको चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। क्योंकि जो आपकी जो दो की एनर्जीज है ना, एक बार तो बहुत ज़्यादा आप
बीमार फील करते होगे, बहुत लो फील करते होगे, फिर एकदम से आप चुस्त वाले एनर्जीज में आ जाते होगे कि नहीं देख लेंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। आपको बहुत मेंटली पीस को सस्टेन करके देन आपको कुछ एक्शन लेना है। हाँ, एक्शन आपको ज़रूर लेना है। यहाँ पे लिए आपका एक्शन का कार्ड आया, तो वो आपके लिए देखना है कि आपको एक्शन लेना है। तो ठीक है, एक्शन। डेविल का कार्ड निकला है, तो हो सकता है कि ये किसी का पार्टनर आई थिंक ना कुछ ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व है, और आपकी ग्रोथ, आपकी आपके पास जो भी कुछ है वो चीज़ें वो आपके पार्टनर से ही आपको जो ब्लैक मैजिक हो रहा है, कुछ चीज़ें, अगर मैं ब्लैक मैजिक भी नहीं है तो कुछ कुछ ना कुछ तो सर्टेन चीज़ें आपके बिहाफ में ऐसी करी गई हैं कि आपको रोका जाए, आपकी ग्रोथ को रोका जाए, आपके हिस्से की खुशियों को रोका जाए, कहीं ना कहीं आपको एज अ पर्सन फ्लोरिश करने से रोका गया है। यस। तो बट लेकिन ओके, बॉटम ऑफ डेक एनर्जीज हमें है द हाई प्रिस्टेस। डोंट वरी, आप का जो इंट्यूशन पावर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको किसी पर्सन के लिए कुछ फील होता है तो वो सही है, एंड आप अपने चीज़ों पर वर्क कर रहे हो, और जो चीज़ों पर आप वर्क कर रहे हो, जो आप एक्शन लेना चाह रहे हो अपने लिए, वो आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाले हैं, वो आपको सेलिब्रेशन ज़रूर देने वाले हैं। तो अगर आप अपने किसी पार्टनर से सेपरेशन के लिए सोच रहे हो, या फिर किसी से क्योंकि यहाँ पर ये टू पेंटिकल का कार्ड यही है कि आप एफर्ट डाल रहे हो कि आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लो, आप वहाँ से सेपरेट हो जाओ, और वो सेपरेशन ही आपको फिर आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन देकर जाने वाला है, ठीक है। तो ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेंगे चीज़ें, जिसके वो लगे वही रखना, क्योंकि सम टाइम हम अब ऐसी जगह पर होते हैं कि वी कांट प्रोसीड प्रोसीड नहीं कर सकते हम आगे, ठीक है। बट लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो आप निकलो, और ठीक है। पता नहीं मुझे ना बार बार ये एक्स पे ध्यान रहता है, ये लास्ट कुछ 4-5 टाइम से जब भी ये कार्ड निकलता है सेलिब्रेशन के लिए, तो वहाँ पे मुझे ये क्रॉस पे साइन पे ध्यान जाता है। इसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, एक्स। हो सकता है कि आप किसी को, अगर आप अपने किसी को ऑफर देना चाहते हैं, बट लेकिन आपके माइंड में सिर्फ आपके एक्स रहते हैं, ठीक है। या फिर आपको उनका डर रहता है, आपकी कुछ चीज़ें वहाँ तक ऐसी हैं कि आप उनको डर लगता है कि कहीं आपके फ्यूचर में वो चीज़ें इम्पेक्ट ना कर जाएँ आपको। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको नहीं डरना उन चीज़ों को लेकर के। आपको कोई सर्टेन एक्शन लेना है, बहुत सोच समझ करके लेना है, ताकि चीज़ें आपके ऊपर ना उछाली जाएँ, एंड यूनिवर्स आपके साथ में है, आपको एफर्ट डालना है, वो एफर्ट ही आपको सेलिब्रेशन तक लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपसे रेजोनेट करे होगी, और कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करे। तो मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।